मध्ये आपण जनरल सोल्युशन थर्ड क्वेश्चन मध्ये आपण जनरल सोल्युशन्स पाहिलेले आहेत. पहिले 5 क्वेश्चन सॉल्व केलेले आहेत. आता नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व ना. देख लो दोस्तों, हमने लास्ट पीरियड में जो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिए थे और ये पूरे जनरल सॉल्यूशंस मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताए थे. उसके ऊपर 5 प्रॉब्लम भी मैंने दिए थे. अब इसके ऊपर ये पीरियड में हम नियर अबाउट 10 क्वेश्चन सेम फॉर 2 और ज्यादा से 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे. देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखो 6 के लिए देखो दोस्तों, कोसेक थीटा इक्वल टू -√2 है. कोसेक हमें क्या होना, साइन कॉस और ज्यादा से ज्यादा ये टेन. हाँ, कोसेक क्या मालूम है ना हमारा, कोसेक थीटा यानी 1/sin है ना. कोसेक का उल्टा क्या होता है, ये साइन थीटा. साइन यानी व्हाट, -1/√2. अब देखो क्या है ये साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 के लिए कौन सा वैल्यू है, 1/√2 के लिए कौन सा है वैल्यू साइन का, मालूम है, साइन π/4. अब ये माइनस है दोस्तों, मालूम है ये माइनस. पहले क्वाड्रेंट में साइन ऑल प्लस है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन माइनस है. अब ये तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या था, माइनस आता. यहाँ पर tan पॉजिटिव है यानी साइन कैसा होता है, माइनस. ये पाई और उसके आगे क्या होता है, ये आगे यानी प्लस. ये माइनस जो है ना, फार्मूला याद रखो, मैं यहाँ पर फार्मूला बताता यूजिंग. ये पहले 2 क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, लेकिन हमें क्या होना, माइनस होना. माइनस के लिए हमें कहा जाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए. क्या ये पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा. देखो क्या ये उल्टा ले लो, साइन थीटा यानी साइन माइनस साइन थीटा यानी क्या ये साइन पाई प्लस π/4. फार्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा, साइन पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा. क्या है फिर ये साइन कितना था, ये देख लो है ना, क्या ये नेक्स्ट देख लो, मैं यहाँ पर बता इस बार. हाँ क्या है, यह है ये साइन पाई प्लस थीटा. क्या है ये इक्वल टू, यहाँ पर ले लो क्या है ना, ये इसके लिए बताओ ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस π/4. कितना था ये 4 + 1 यानी व्हाट, ये क्या है हमारे लिए साइन 5π/4 है ना. क्या है ये 4 + 1 यानी 5. क्या है ये साइन थीटा इक्वल टू साइन 5π/4. साइन सेम है, ये साइन सेम है यानी मालूम है ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन के लिए. क्या है साइन के लिए, देख लो ये साइन के लिए क्या है, ये साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन. एकदम सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n प्लस -1 इनटू अल्फा. यहाँ पर n बिलोंग्स टू 4. थीटा इक्वल क्या है हमारे पास, n प्लस -1 अल्फा यानी क्या है ये 5π/4. यहाँ पर क्या है ये n बिलोंग्स टू 4. ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन. ये 2 मार्क्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए पॉसिबल है. देखो ये 6 के बाद 7 के लिए आप दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 7. हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 tan थीटा इक्वल टू -1 है. tan थीटा इक्वल टू -1. हाँ tan थीटा इक्वल क्या है ये -1. देख लो क्या है, हाँ tan थीटा इक्वल टू -1. हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ये tan थीटा को -1 मालूम है, टेबल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1 यानी π/4. अब ये माइनस, tan माइनस कहाँ पर होता है, पहले क्वाड्रेंट में और प्लस और सेकंड में साइन प्लस यानी tan कैसा होता है माइनस.
ये फार्मूला याद रखो सेकंड के लिए। क्या ये tan पाई प्लस थीटा यानी माइनस tan। क्या है ये? फिर ये tan थीटा इक्वल टू tan, सॉरी क्या ये सेकंड के लिए पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए tan माइनस होता है पाई माइनस पाई बाय 4, कितना ये 4 है ना, यहाँ पर लेता हुआ ये tan कितना ये 4 माइनस 1 यानी व्हाट 3 पाई बाय 4। क्या हुआ ये tan थीटा इक्वल टू tan कितना ये 3 पाई बाय 4। फिर हमारा जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, मालूम है ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan के लिए क्या है, tan के लिए ये है tan इज क्या है थीटा इक्वल टू n बाय प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू व्हाट छठ है, n बिलोंग्स टू क्या है छठ। हाँ क्या हो सकता है इसके लिए, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा यानी 3 पाई बाय 4। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 के बाद 8 के लिए 7 के बाद 8 के लिए क्या है देखो आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 के लिए क्या है 8 sin 2 थीटा है ना। 8 देख लो क्वेश्चन क्या है sin 2 थीटा ऐसे बिल्कुल भी लिमिटेशन है, sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2 है। देख लो क्या है sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2 यानी व्हाट, मालूम है हमारे लिए फॉर्मूला ये sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2 यानी व्हाट 1/2 के लिए साइन रेट कितना है पाई बाय 6 है, 1/2 के लिए साइन पाई बाय 6 है। साइन मालूम नहीं है, साइन के लिए हम डायरेक्ट ले सकते साइन के लिए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू क्या है ये n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। देख लो क्या है। हाँ फिर क्या आता है ये 4 2 थीटा है, थीटा है हमारा 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अल्फा यानी और पाई बाय 6 है, n बिलोंग्स टू z। ये है अभी हमें क्या होना यार, ये हमें थीटा होना है ना। ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है 2 से डिवाइड करो, और इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 यानी थीटा इक्वल क्या होता है ये 2 से डिवाइड करो n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू पाई बाय 6 टू द क्या है ये 12, n बिलोंग्स टू z। ये है जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा 8th नंबर था दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के लिए 9 के लिए देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सेम क्वेश्चन है, देख लो एक बार फिर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 9 क्या है tan 2 थीटा है। अब देख लो क्या है ये 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल टू √3। मालूम है दोस्तों √3 tan √3 यानी एंगल कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री में टेबल हमारा √3 यानी टेंजेंट रेशियो ऑफ है ना, टेंजेंट रेशियो ऑफ द एंगल √3 क्या होना है ये मालूम है पाई बाय 3 है ना। √3 यहाँ पर तुम ऐसा रीजन लेते जाओ, इफ यू वांट ऐसा रीजन लेते जाओ। ठीक है tan पाई बाय 3 यानी फिर क्या ये tan के लिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan का देख लो यहाँ पर मैंने रखे वाला है तुम्हारे लिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू व्हाट z। हाँ क्या है यार ये थीटा यानी ये 2 थीटा यानी क्या है इधर 4 2 थीटा बाय 3 n पाई प्लस अल्फा यानी कितना ये पाई बाय 3 है।
अभी ये डिवाइड करो, कितना होता है ये 3 उधर लो, है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हमारा फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 एलसीएम ले लो, कितना आता 3n पाई प्लस पाई, ये 3 कैंसल, फिर थीटा इक्वल कितना आता है यार ये 3n प्लस 1, कितना बचा यहाँ पर पाई कॉमन लो, ये 2 है ना, 2 नीचे लो, पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू व्हाट z। ये है तुम्हारे लिए जनरल सॉल्यूशन फॉर 9th के लिए। 9th के बाद यहाँ पर 10th के लिए, 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ, देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या है, cot 4 थीटा इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 10, cot 4 थीटा इक्वल टू -1, cot यानी क्या है यार tan 4 थीटा इक्वल टू -1 है ना, 1/1 यानी 1, बाद में ये -1 यानी what tan पाई बाय 4 है, 1 यानी tan पाई बाय 4, लेकिन tan माइनस कहां पर होता है फर्स्ट, tan पहले क्वाड्रेंट में, tan पहले क्वाड्रेंट में क्या है प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है tan, सेकंड के लिए कंपल्सरी मालूम होना यूजिंग सेकंड यानी पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, कितना था ये tan 4 थीटा इक्वल टू tan, कितना ये सेकंड यानी व्हाट पाई माइनस थीटा यानी पाई बाय 4 है, कितना ये 4 - 1 यानी व्हाट 4 - 1 यानी व्हाट tan 3 पाई बाय 4 है। क्या है फिर अपने पास देख लो, ये क्या है हमारे पास tan 4 थीटा इक्वल टू tan कितना ये 3 पाई बाय 4, देख लो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज क्या है ये इज थीटा इक्वल टू व्हाट tan के लिए क्या है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट n बिलोंग्स टू z। देख लो क्या है ये थीटा इक्वल क्या है हमारे लिए थीटा यानी 4 थीटा इक्वल क्या है ये n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, ये 4 है ना, 4 नीचे लो, 4 से डिवाइड लो, n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 into 4 यानी 16, ये है n बिलोंग्स टू z। देख लो ये है क्वेश्चन 10। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए और 5 क्वेश्चन इसमें दूंगा, यानी इसके बाद 5 इसमें होमवर्क है, तुम सॉल्व कर सकते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड में जो है ना, ये थर्ड में अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं, यानी 15 होते और 5 तुम्हारे लिए होमवर्क साथ। देख लो क्या है, हाँ ये देख लो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करके देता, ये क्वेश्चन 10th के बाद 11 के लिए, 10th के बाद 11 के लिए tan थीटा इक्वल टू -√3, ये 12 के लिए tan 3 थीटा इक्वल टू -1, ये 13 के लिए sin 4 थीटा इक्वल टू √3/2, देन 14 के लिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1/√2, और ये 15 के लिए क्वेश्चन है cosec 3 थीटा इक्वल टू 2/√3। ये 5 सॉल्व करेंगे, बाकी 5 हमारी शीट में होमवर्क है। देख लो क्या है ये, हाँ क्वेश्चन देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11 tan थीटा इक्वल टू -√3। देख लो दोस्तों क्या है ये √3 मालूम है नहीं, √3 यानी यू शुड नो, अगर मालूम नहीं तो तुम टेबल में देख लो। ये tan 60 है ना, अब हमें फार्मूला माइनस पहले माइनस कहां पर, पहला क्वाड्रेंट पहला फिर दूसरा है ना, क्या ऐसा जाते जाओ, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरे में tan क्या है यार साइन प्लस है यानी tan माइनस, यानी कंपल्सरी दूसरा लेना। दूसरे के लिए मालूम नहीं, दूसरे को कंपल्सरी देख मैं यहाँ पर बताता सबके लिए, दूसरे के लिए पाई माइनस, तीसरे के लिए पाई प्लस, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस, क्या ये tan पाई माइनस थीटा यानी
tan थीटा, क्या ये tan थीटा इक्वल टू tan, क्या ये पाई माइनस पाई बाय 3, फिर कितना आता है ये tan कितना है ये 3 माइनस 1 यानी 2 पाई बाय 3, ये है tan थीटा। अब tan के लिए क्या है जनरल सॉल्यूशन, tan के लिए जनरल सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है हमारे पास, ये tan के लिए है is theta equal to what n pi plus alpha, n belongs to z, therefore क्या है theta equal to n pi plus alpha यानी what 2 pi by 3, n belongs to z। ये है हमारी 11th क्वेश्चन। बाद में 12th के लिए आओ, ये 12th का क्या है क्या कंपल्सरी, यहाँ पर ये देख लो क्या है आप, हाँ ये tan 3 थीटा इक्वल टू -1 है, देख लो tan 3 थीटा के लिए ये माइनस, देख लेंगे क्या है ये, हाँ tan के लिए सेम। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या है -1 यानी व्हाट tan पाई बाय 4, देख लो दोस्तों 1 यानी tan पाई बाय 4। अब माइनस यानी कंपल्सरी क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के लिए माइनस होना, ये tan 3 थीटा इक्वल टू tan क्या है ये पाई माइनस पाई बाय 4, फिर tan 3 थीटा इक्वल टू कितना होता है ये, अब देख लो ये 4, ये 4 माइनस 1 है ना 3 पाई बाय 4। तुम ये सॉल्व करते जाओ, ये माइनस है ना, माइनस tan कहां पर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, क्या ये सेकंड के लिए। अब ये यहाँ पर लो पाई माइनस थीटा यानी 4 माइनस 1 कितना ये 3 पाई, हाँ देख लो क्या है ये tan 3 थीटा। सॉल्यूशन हमारे पास है ना, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, क्या है यार ये थीटा यानी कितना है ये थीटा यानी क्या है हमारे पास 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी और 3 पाई बाय 4 यानी n बिलोंग्स टू z। हमें हमारा थीटा थी ना, 3 से डिवाइड करो n पाई बाय 3 प्लस 3 कैंसिल यानी पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू। अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए 12। ये 12 के बाद 13 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है sin 4 थीटा इक्वल टू √3/2, sin 4 थीटा इक्वल टू √3/2 मालूम है हमें। sin 4 थीटा sin √3/2 यानी sin कितना होता है π/3। अब sin है ना यार, ये sin के लिए है ना, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा इज क्या है ये थीटा इक्वल टू व्हाट n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z है, ये है n बिलोंग्स टू z। हाँ फिर कितना आता है ये 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अल्फा, अल्फा है और π/3, 4 से डिवाइड करो n π/4 प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू π/3 यानी व्हाट, ये 4 जाता नीचे यानी कितना बनता है तो n बिलोंग्स टू व्हाट z। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है 14, इसके लिए देखो क्या है ये, हाँ 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्या है cos ऑफ 2 थीटा, देख लो ये cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1/√2, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1/√2, cos 2 थीटा 1/√2 एंगल मालूम है सबको, cos के लिए 1/√2 यानी cos कितना होता है टेबल में वैल्यू देखो π/4, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/√2 यानी π/4। देख लो सब्जेक्ट क्या है ये, cos के लिए सॉल्यूशन है हमारे पास, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज क्या है ये, यहाँ पर देख लो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z है ना।
ये क्रॉस के लिए हमारे पास है नहीं, क्रॉस के लिए ये सोल्यूशन। कुछ भी नहीं, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी व्हाट, पाई है। 2 से डिवाइड करो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है ये, 2 से डिवाइड करके पाई बाय 8, n बिलोंग्स टू, ये है तुम्हारे लिए जनरल सॉल्यूशन। हाँ, ये है जनरल सॉल्यूशन। देन 14 के बाद देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लो। मैं तुम्हारा फिर एक बार बोल रहा हूँ, once again and again I will tell you, if you have any types of doubts, तुम कंपल्सरी मुझे पीरियड होने के बाद डेली 1 ही पीरियड होने वाला है, वो 1 पीरियड के तुम जो भी डाउट्स है 3 से 5 में यू कैन मेक अ कॉल और वीडियो कॉल। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 देख लो क्या है 15 के लिए, कोसेक 3 थीटा इक्वल टू 2/√3 है। कोसेक 3 थीटा इक्वल टू 2/√3 है। देख लो क्या है, हाँ, देयरफॉर साइन 3 थीटा इक्वल टू √3/2 है। मालूम है ये जो हमारे आइडेंटिटीज है 10वीं और 9th और 10th के जो भी आइडेंटिटीज है फार्मूले यू कैन टेक डायरेक्टली, नॉट रीजन बेसिस है। क्या ये साइन 3 थीटा √3/2 कौन सा है, √3/2 एंगल कौन सा है साइन के लिए, √3/2 साइन के लिए एंगल pi/3। अब साइन है, ये साइन के लिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। ये है n बिलोंग्स टू z। ये है जनरल सॉल्यूशन। अब थीटा यानी क्या है हमारे पास ये, और अल्फा ये अल्फा थीटा यानी दिस वन, और ये अल्फा यानी ये दिस वन। देयरफॉर क्या है ये, देख लो क्या है, थीटा मींस व्हाट, 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n अल्फा यानी व्हाट, पाई है। Therefore थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस -1 रेज़ टू n पाई बाय 3 से डिवाइड करने के बाद बिकम्स 9, n बिलोंग्स टू z। ये है 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते, 2 मार्क्स में आ सकते और 1 मार्क्स में आ सकते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए है और 4 मार्क्स के लिए विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे लिए कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो तुम हर रोज यानी डेली 3 PM to 5 PM में यू कैन मेक अ कॉल। ये है हमारा पीरियड। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।